नमस्ते आप सभी को। आज हम दोबारा से जो है कार्बोनेट्स कंपाउंड का जो है एक लास्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग जो है बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। जितनी भी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे उन सभी को जो है आप जो है कॉपी पेन लेके बैठे ताकि अच्छे से नोट कर सके, ताकि एग्जाम के लिए एक अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर हो सके। तो हम लोग जो है बात करते हैं सबसे पहले कंबशन की। कंबशन का मतलब होता है दहन, दहन का मतलब होता है जलना, यानी कि किसी भी चीज को जो आप कह सकते हो कि जलाना। और हम सबको पता है कि कोई भी चीज बिना ऑक्सीजन के तो जल ही नहीं सकती। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेके बताया कि अगर हम मीथेन को यानी कि CH4 को अगर ऑक्सीजन के साथ जलाएं तो क्या क्या जो है आप कह सकते हो कि हम लोग को जो है प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के रूप में यानी कि उत्पाद के रूप में क्या क्या चीजें मिलेगी। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं, मीथेन को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रखकर जलाता हूं तो मुझे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, हीट और लाइट यानी कि ऊष्मा और प्रकाश। अब ये जो CH4 यानी कि जो मीथेन है बच्चों, हमारी धरती पे आप कह सकते हो कि एनर्जी का एक अच्छा रिसोर्स भी माना जाता है, यानी कि एनर्जी का ऊर्जा के लिए एक बहुत अच्छा संसाधन भी माना जाता है। साथ ही यहाँ पे दो और इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यानी कि संतृप्त आप कह सकते हो कि हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, ठीक है, तो वो जो है ब्लू फ्लेम के साथ यानी कि नीले फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हम जलाते हैं तो वो येलो फ्लेम के साथ जलता है। उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं और बात करते हैं ऑक्सीडेशन की यानी कि ऑक्सीकरण की। बच्चों ये जो प्रोसेस है यानी कि ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है, इसमें हम लोग जो आप कह सकते हो कि दो चीजों की मदद से, या तो KMnO4 या K2Cr2O7, जिसे हम लोग जो है पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, और इसे K2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। तो इसकी मदद से जो आप कह सकते हो कि हम लोग क्या करते हैं, इथेनॉल जो कि हमारा अल्कोहल का भी फॉर्मूला है, उसे हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इथेनोइक एसिड में। यानी कि इथेनॉल को, अल्कोहल को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इथेनोइक एसिड में, विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की यानी कि संकलन अभिक्रिया की। बच्चों इसमें जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यानी कि जितने भी तरह के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उन सबको क्या किया जाता है, सैचुरेटेड में बदला जाता है, ठीक है। यानी कि जितने भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उन सबको क्या किया जाता है, संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है। किसकी मदद से, आप ये कह सकते हो कि दो तरह के कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक की मदद से, ठीक है। या तो निकल ले लेते हैं या फिर पैलेडियम, ठीक है। या तो आप ये कह सकते हो कि निकल रख लिया जाता है, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि पैलेडियम नाम का जो है आप ये कह सकते हो कि ये दो कैटलिस्ट होते हैं। अब इनके साथ क्या किया जाता है, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन को जो है ऐड करके इनको जो है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में बदल दिया जाता है, या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बदल दिया जाता है। उसके बाद आता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन एक बात और, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में बच्चों एक और प्रोसेस आता है जिसे कहते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, प्रक्रिया। इसमें क्या किया जाता है, वेजिटेबल ऑयल को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रक्रिया में वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, वेजिटेबल घी में, ठीक है बच्चों। इसमें क्या किया जाता है, आप ये कह सकते हो कि वेजिटेबल ऑयल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किससे कन्वर्ट किया जाता है, किसमें कन्वर्ट किया जाता है, वेजिटेबल घी में, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को जो है हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो आप कह सकते हो कि सनलाइट की मदद से क्या किया जाता है, मीथेन पर से एक कार्बन हटा के जो आप कह सकते हो कि यानी कि सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है, क्लोरीन लगा दिया जाता है, और आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट में मिलता है हम लोग को CH3Cl, ठीक है, और आप कह सकते हो कि HCl। इसे जो है आप कह सकते हो कि मिथाइल जो है मिथाइल क्लोराइड बोला जाता है, और इसे जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप कह सकते हो कि ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज है। आगे हम लोग बात करते हैं इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में, साथ ही हम लोग बात करेंगे ईस्टर के बारे में, फिर बात करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। अब हम लोग जो है बात करते हैं इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में।
तो बच्चों ये आप पे कह सकते हो कि फिजिकल एज वेल एज जो है केमिकल प्रॉपर्टीज है दोनों के दोनों। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इथेनॉल के बारे में, ठीक है, जिससे हिंदी में एथेनॉल कहते हैं, एथेनॉल को एथेनॉल कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज आती है वो होता है इसका, आप कह सकते हो ये कलरलेस होते हैं, यानी कि ये रंगीन होते हैं, यानी कि इनके पास अपना खुद का कोई भी कलर आप कह सकते हो कि नहीं होता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी वो है सॉल्युबल इन H2O, यानी कि पानी में जो है ये बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे से जो है पानी में मिक्स हो जाते हैं। तीसरा जो है वो है इनका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि आप कह सकता हो कि गलनांक बिंदु, ठीक है, तो जो है आप कह सकता हो कि 351 केल्विन। अगर मैं इसके जो है केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुणधर्म की बात करूं, तो अगर हम इसका जो है सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है आप कह सकते हो कि सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है, यानी कि अगर आप जो है सोडियम के साथ इथेनॉल का रिएक्शन कराओगे यानी कि अल्कोहल का रिएक्शन कराओगे, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो बनेगा सोडियम एथॉक्साइड, और बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बेसिकली इससे जो है हाइड्रोजन गैस की जो है टेस्टिंग होती है कि किस तरीके से हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व होता है इसमें, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन जो है वो कॉपी में लिख लेना, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है कॉपी में लिख लेना, ताकि जो है प्रॉपर तरीके से नोट्स बन सके, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन आप लोगों को जो एग्जाम में लिखना पड़ेगा। आप इसे जो है यहाँ पर भी जो है रोक करके लिख सकते हैं, उसके बाद जो है समझ भी सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो आप कह सकता हो कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इसकी, वो होती है डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण, ठीक है। इसमें क्या होता है, इथेनॉल को जो है आप कह सकते हो कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं, उसके प्रेजेंस में रखा जाता है, उसके साथ रखा जाता है, और ये जो है प्रोडक्ट के रूप में इथीन देता है यानी कि एथीन देता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में यानी कि वाटर को प्रिपेयर करता है। तो इसीलिए जो है इसका जो नाम पड़ता है वो पड़ता है डिहाइड्रेशन। उसके बाद हम लोग जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं इथेनोइक एसिड के बारे में। CH3COOH इज नोन एज इथेनोइक एसिड, ठीक है। अगर मैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये भी कलरलेस होते हैं, यानी कि रंगहीन होते हैं, इनके पास अपना खुद का कोई भी कलर नहीं होता, ठीक है। दूसरी जो होती है वो सावर टेस्ट होते हैं, इनके स्वाद में खट्टे होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एसिड्स हैं तो एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, यानी कि आप कह सकते हो कि एसिड तो हमेशा जो है खट्टे ही होते हैं स्वाद में। अगर मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो वो 391 केल्विन। और बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात होती है इसमें कि इन्हें जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड के भी नाम से जाना जाता है। हिंदी में भी इसको जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड ही कहते हैं। होता क्या है बच्चों, जब प्योर आप कह सकते हो कि CH3COOH यानी कि इथेनोइक एसिड को, प्योर इथेनोइक एसिड को जब आप जमा दोगे, एकदम फ्रीज कर दोगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं आप कह सकते हो कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज आती है वो होती है एस्ट्रिफिकेशन, इनकी एस्ट्रीकरण। बच्चों एस्टर जो होता है ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जिसका उपयोग जो है साबुन बनाने में, आप कह सकते हो कि परफ्यूम्स बनाने में, ठीक है, और भी जो खुशबूदार जो चीजें होती है उन सबको जो है बनाने में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लाइक अगर हम CH3COOH को जो आप कह सकते हो कि यानी कि, ठीक है, एथेनोइक एसिड को अगर हम इथेनॉल के साथ रखें, ठीक है, एथेनोइक एसिड को अगर हम इथेनॉल के साथ रखें तो जो चीज प्रिपेयर होता है उसे हम लोग कहते हैं एस्टर, ठीक है। ये जो आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट को कहा जाता है एस्टर, CH3COCH2CH3, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इसे हम लोग कहते हैं एस्टर। तो एस्टर जो आप कह सकते हो कि बहुत सारी चीजों में जो है इस्तेमाल किया जाता है स्मेल के लिए, ठीक है, और जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो होता है वाटर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज की, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज की, जो क्या है स्पोनिफिकेशन यानी कि साबुनीकरण। इस प्रक्रिया की विधि से जो है साबुन बनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में एस्टर को मिलाया जाता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में एस्टर को मिला के क्या किया जाता है, CH3COONA प्रोडक्ट, और आप कह सकते हो कि इथेनॉल, दो तरह के प्रोडक्ट और एक बाय प्रोडक्ट जो है निकलता है, एक प्रोडक्ट निकलता है और एक बाय प्रोडक्ट निकलता है। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि एस्टर की मदद से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा के जो है साबुन की फॉर्मेशन को जो है स्पोनिफिकेशन यानी कि साबुनीकरण कहा जाता है। उसके बाद अगर हम
CH3 यानी कि एसिटिक एसिड को किसी बेस के साथ, यानी कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो बनता है सोडियम एप्टेट। ठीक है बच्चों, CH3COONA जो होता है इसे हम लोग कहते हैं सोडियम एप्टेट और बनता है बाय प्रोडक्ट के रूप में पानी यानी कि जल। उसके बाद अगर हम एसिटिक एसिड को यानी कि इथेनोइक एसिड को अगर हम आप कह सकते हो कि सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाए, यानी कि एसिटिक एसिड को अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाए तो आप कह सकते हो कि ये जो है साबुन बनने की प्रक्रिया भी जो है शो करता है और बाय प्रोडक्ट में वाटर और आप कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। अगर एथेनोइक एसिड को जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया जाए, एथेनोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया जाए तो भी आप कह सकते हो कि बाय प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में हम लोग को जो है आप कह सकते हो कि वही जो है रिटर्न में मिलता है। तो बच्चों ये थी इथेनॉल और इथेनोइक की जो आप कह सकते हो कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं। अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं साबुन और डिटर्जेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होती है उसको देखते हैं। बच्चों ये सोप होता है ये बेसिकली आप कह सकते हो कि सॉफ्ट वाटर में ही जो है इफेक्टिव होता है, यानी कि मृद जल में ही जो है प्रभाव दिखाता है। लेकिन अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो ये जो है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में ही आप कह सकते हो कि अपने अपने जो है प्रभाव को यानी कि इफेक्टनेस को दिखाता है। अगर हम सोप के फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें कार्बन के जो आप कह सकते हो कि एटम होते होते 17, हाइड्रोजन के आप कह सकते हो कि 35 और COONA पॉजिटिव चार्ज के साथ जो आप कह सकते हो कि इसकी फॉर्मेशन होती है। लेकिन वहीं अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन है कार्बन का 18 आप कह सकते हो कि एटम, यानी कि कार्बन का 18 एटम, हाइड्रोजन का 29 एटम और NaO आप कह सकते हो कि सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, इनटू में 3 आप कह सकते हो कि S। यहां पे बच्चों जो आप कह सकते हो कि साबुन और डिटर्जेंट में डिफरेंस बताया गया है। साथ ही अगर हम साबुन के अणु में देखें, यानी कि साबुन के अणु को देखें अगर हम, तो इसके जो है दो भाग होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक यानी कि जल रागी, ठीक है, जो कि आप कह सकते हो कि वाटर लवर भी बोला जाता है इसको, ठीक है, और एक होता है हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरागी। ये जो है ये पानी से आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा डरते हैं, ठीक है, लेकिन ये आप कह सकते हो कि पानी से जो है प्यार करते हैं, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो वाटर लवर, ठीक है, और इसे आप ये भी कह सकते हो कि वाटर जो है आप कह सकते हो कि हेटर, ठीक है, ये पानी को जो है बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि पसंद नहीं करता। तो सोप मॉलिक्यूल यानी कि साबुन के अणु के जो है दो भाग होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में जो है ये 2 नंबर के क्वेश्चन में जो है पूछता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों हमारा चैप्टर 4 जो है यानी कि कार्बोनेट्स कंपाउंड जो है इसी के साथ होता है खत्म, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट इज मिसेल एंड व्हाट इज स्कम, यानी कि स्कम और मिसेल क्या है। साथ ही जो है ये आप कह सकते हो कि तीसरा क्वेश्चन है, इन सब के नाम बताने हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर 4 यानी कि कार्बोनेट्स कंपाउंड होता है खत्म, ठीक है। अगली जो है आप कह सकते हो कि चैप्टर जो है, ठीक है, केमिस्ट्री की बहुत जल्दी आएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए ताकि जो एग्जाम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। चलिए, नमस्ते आप सभी को।